व्हेन यू थिंक ऑफ कैलकेरिया, दिमाग में क्या आ सकता है? सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ कैलकेरिया टुडे, जस्ट बी ओपन माइंडेड। एज एन एलिमेंट, जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि कैलकेरिया के बारे में ये प्रॉपर्टी हो सकती है, जस्ट कीप इट ऑन द टेबल। सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ अस टू डिस्कस। हम कम हैं, हम चार हैं, तो हमें इसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। एटलीस्ट बड़े ग्रुप में ऐसा होता है कि यार कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। यहाँ तो हम चार हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेट्स जस्ट बी ओपन माइंडेड। कैलकेरिया के बारे में क्या आता है दिमाग में एज ए एलिमेंट? क्या क्या एलिमेंट है ये? इसको ऑलमोस्ट हम डेली यूज कर रहे हैं। हमारे हमारे आसपास इतना कैलकेरिया है कि अगर हम देखें ना, तो राइट फ्रॉम आवर डे बिगिंस विद कैलकेरिया एंड एंड्स विद कैलकेरिया। सो मच कैलकेरिया वी आर हैविंग इन आवर लाइफ। प्लीज बी ओपन माइंडेड एंड जस्ट शेयर, प्लीज शेयर। शांत रह के सिर्फ सुनना है क्या? Okay, so if it is like that, I will not take much time there and I'll share again. Calcarea, it has got crystalline and it has got amorphous structure, as you can see in the slide. तो अगर हम कैलकेरिया के बारे में बात करें तो वो अमॉर्फस भी है और क्रिस्टलाइन भी है। तो अमॉर्फस है यानी क्या है? पाउडर है, पूरा पाउडर। और क्रिस्टलाइन यानी क्या है कि उसको एक स्ट्रक्चर है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। जब हम बोलते हैं कैलकेरिया, तो इट इज कमिंग फ्रॉम द मिडिल लेयर ऑफ द ऑयस्टर शेल। ये सब मैं क्यों बात कर रही हूँ, यू विल गेट टू नो इन नेक्स्ट 2 3, व्हेन आई टॉक टेक इट फर्दर। अभी जब हम कैलकेरिया की बात करते हैं ना, वी अंडरस्टैंड दैट इट अफेक्ट्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। हम इतनी बार ये बात कहते हैं, लेकिन इस बात का मतलब समझ पाए हैं क्या आज तक? वी अंडरस्टैंड कैलकेरिया इज फेयर, फैट, फ्लैबी। क्या हो क्या रहा है इसमें? When you say a calcium metabolism getting affected, means the structure is losing its tone. वो अपना टोन ही नहीं रख पा रहा है। टोन नहीं रख पा रहा है मतलब क्या? कि इट इज नॉट एबल टू यू नो स्टे देयर। इट इज नॉट एबल टू स्टे नहीं कर पा रहा है यानी क्या? आपको अगर मैं बोलूं कि ये चीज एक शेप में नहीं रुक रही, यानी लूज हो जा रही है। कभी आप आटा मार के देखना क्या होता है। आप आटा मारते हो ना, हल्का सा पानी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? आटा फैलने लगेगा। इट के नॉट स्टे, स्ट्रक्चर शेप में नहीं रह पाता। इसलिए आपको स्ट्रक्चर ऐसे अजीब सा फ्लैबी दिखता है। व्हाट इज फ्लैबीनेस? इट इज गोइंग नॉट आउट ऑफ शेप, बट इट इज नॉट स्टेइंग इन कॉन्क्रीट शेप, नहीं ले पा रहा है प्रॉपर। फ्रॉन्टनल्स ओपन मतलब क्या? कि हार्डनेस जो आपको यहाँ फील हो रही है, दिस इज योर एरिया व्हेन यू वर अ चाइल्ड ना, ये यहाँ पे ये बोलते हैं ताळू भरायचंय, ताळू। ताळू, दैट इन मराठी वी से, यहाँ पे तेल भरते हैं लोग एंड दे ट्राई टू फिल इट सो दैट इट बिकम्स दिस सूचर गेट्स क्लोज्ड ऑफ। क्लोजिंग नहीं आती है, सूचर ओपन रह जाते हैं। कैलकेरिया की पहली और बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि टोन लूज होता है। अब ये टोन जब लूज होता है, दैट यू सी इन डिजीजेस एज वेल। व्हाई कैलकेरिया वर्क्स वेरी वेल फॉर चिल्ड्रन? बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, इट इज अफेक्टिंग द एम्ब्रियोटिक सिस्टम। एम्ब्रियोटिक सिस्टम यानी क्या? कि बनने की प्रक्रिया, जीव बन रहा है, उसकी प्रक्रिया ही अफेक्ट हो रही है, बिकॉज वहां पे एक डेफिशिएंसी हो गई है, वो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट कर गया है। सेकेंड चीज क्या? कि अटोनी, मतलब आप जब देखते हो कि यूट्रस टोन में नहीं आ रहा, फ्रैंक ब्लीडिंग हो रही है, हम कैलकेरिया के बारे में नहीं सोच रहे। आपने कभी सोचा कि प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम दिया क्यों जाता है? वाई कैल्शियम इज बीन प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद द फोलिक एसिड ड्यूरिंग द 9 months of pregnancy? So it is there because it is, they do that so that the uterine टोनी जो है ना, वो बरकरार हो जाए, और प्लस जो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है वो अच्छा हो जाए। अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड है यानी क्या? यानी स्ट्रक्चर अफेक्टेड है, यानी चलना आएगा तो देर से आएगा। बात करना अफेक्टेड नहीं है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इज स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज अफेक्टेड? स्ट्रक्चर। लाइफ में स्ट्रक्चर क्या क्या लेकर आएगा? किसी भी इंसान की लाइफ में स्ट्रक्चर क्या होता है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो उसका स्ट्रक्चर है।
होम का स्ट्रक्चर क्या होता है? फैमिली इज अ स्ट्रक्चर। तो रिलेशनशिप नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। तो स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली अगर अफेक्टेड है, यानी जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली क्या होती है? माँ बाप बच्चे, ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर कोई एक नहीं है, तो उसकी वजह से होने वाला अफेक्शन, उसकी वजह से होने वाली इनसिक्योरिटी, वो सब आपको कैलकेरिया में दिखाई देती है। कैलकेरिया इटसेल्फ एक्चुअली इज इनेट, मतलब इजीली प्रेजेंट, एंड इट इज नॉट एब्जॉर्बेबल इन वाटर। ये जो दो फिनोमेना है ना, इसको समझना है। कैलकेरिया इतना सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है। स्ट्रक्चर देखो, और वो डिजोल्व नहीं होता पानी में, इजीली डिजोल्व नहीं होता। चूना को डिजोल्व करने के लिए ना, चूना देखो, जब बोलते कि नहीं चूना पोतना है आपके घर में, दे लिटरली टेक ओवरनाइट टू डिजोल्व दैट कैल्शियम कार्बोनेटेड वाटर। इट इज नॉट दैट डिजोल्वेबल। व्हेन यू से कि कैलकेरिया कैसे रिप्रेजेंट करेगा आपको, कैलकेरिया पेशेंट कैसे पहचानना है? आपके क्लिनिक में आया, आपको मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने ग्रुप पे डाला था कि आप वो आराधना मूवी का वो जो नौकर है ना, वो देखो, टीका। जब वो बोलता है, उसकी वो बोलती है कि तू अच्छे से काम नहीं कर रहा ना, तू यहाँ से जा, तू सबको छोड़ के यहाँ से जा। तो बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। दैट्स स्लोनेस। ये स्लोनेस कहाँ से आई है? बिकॉज उसको होल्ड करने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, स्ट्रक्चर को, अपने आप को होल्ड करने के लिए मेहनत लग रही है। इसलिए उसके सिस्टम में से बाहर क्या आ रहा है? स्लोनेस आ रहा है, स्लगिशनेस आ रहा है। दैट्स व्हाई द कैलकेरिया रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इन स्लो एंड स्लगिश। एंड एवरी टाइम आपको कैलकेरिया स्लो एंड स्लगिश मिलेगा क्या क्लिनिक में? या फेयर फैट फ्लैबी, इस रूब्रिक में ही मिलेगा क्या कैलकेरिया? नहीं। यू सी कैलकेरिया इन डिफरेंट डायमेंशंस। अलग अलग लाइफ फेजेस होते हैं। जैसे आपका पूरा लाइफ एक फेज है ना। आप सारे के सारे, आप कहाँ से होते हो? बचपन आपका गुजरता है, फिर आपकी जवानी आती है, फिर आप मिड एज में आते हो, फिर आप बूढ़े होते हो। दीज आर ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। कैलकेरिया ऑल्सो गोज थ्रू फेजेस ऑफ लाइफ। बच्चा कैलकेरिया कैसा होगा? तो चबी, ओए मेरा बेटा, मेरा गोलू मोलू, ऐसे वाले बच्चे जो सबको अट्रैक्ट करेंगे चारों तरफ। आपको ना कैलकेरिया अगर आपके पास रहेगा ना, आपके मन में, आपके मुंह से एक ही वर्ड आता है, या बहुत कॉमनली जो वर्ड आता है, हाउ सो स्वीट, कितना क्यूट है। टेडी बेयर को देख के कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं? तो ये जो आपके एक्सप्रेशंस आप फील करके बोलते हो, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम कैलकेरिया। इफ यू सी अ फॉस्फरस पर्सन और एनी अदर डिमेंशन का पर्सन, आपके दिमाग में हाउ स्मार्ट, शी लुक्स रियली वाइब्रेंट यार, क्या है यार, क्या एनर्जी है। आपकी आंखें स्पार्कल करने लगती है। बट व्हेन यू लुक एट कैलकेरिया, इट इज लाइक हाउ क्यूट। आप खुद भी यू गो स्लो। जैसा कैलकेरिया है वैसा आपको भी फीलिंग आता है, स्लो हो जाते हो आप कैलकेरिया के साथ। कैलकेरिया का पेस मैच करने के लिए, अगर कैलकेरिया को समझना है, तो उसके पेस पे जाके ही आप समझ पाओगे। दैट स्लोनेस विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज गोइंग स्लो। चिल्ड्रन हु आर हैविंग वेट एंड दे कैन नॉट कैरी देयर वेट, वो अपने वेट से ओवरबर्डन्ड फील करते हैं, दैट इज कैलकेरिया इन चाइल्डहुड। कैलकेरिया की चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा सो नहीं रहा, रेस्टलेस है, पर मतलब ऐसे फ्रैंक रोना नहीं है, पर कुई 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 कर रहा है कंटिन्यूअसली। टीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और कहते हैं लूज मोशंस हो सकते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम। पर ये सब का जो पेस रहेगा, दे आर वेरी स्लो, वेरी हाई ग्रेड, वेरी फास्ट पेसिंग। ऐसा कुछ कैलकेरिया बेबीज में देखना शायद रेयर होगा। आई वुड नॉट से कि नहीं मिलेगा, बट इट इज रेयर अ सिचुएशन। आपको स्लोनेस काफी इनेट, मतलब बचपन में ही दिखती है। जितने भी रिप्रेजेंटेशन होंगे, जितनी भी बीमारियां होंगी, वो सब स्लो पेस्ड होंगे कैलकेरिया में इन चाइल्डहुड। नाउ, इस कैलकेरिया इंटेलिजेंट ब्राइटर इंटेलिजेंट के कंपटीशन में मत जाना है ना, फंस जाओगे आप। बोथ द रेमेडीज आर इंटेलिजेंट एट डिफरेंट पेसेस। कैलकेरिया का स्लोनेस और स्लगिशनेस है, पर कैलकेरिया इंटेलिजेंट नहीं है, कि दिमाग में कभी मत डालना। कैलकेरिया हैज गॉट हाई इंटेलिजेंट प्रॉपर्टीज। देर आर पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट इन कैलकेरिया, बट बोलते हैं हम लोग ना, चिढ़ाएंगे एक दूसरे को, कि टीनेज में कभी देखा है बच्चे एक दूसरे को बोलते ए ट्यूबलाइट,
व्हाट इज दैट? ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट मीन्स द पर्सन इज गेनिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट इट इज जस्ट अ डिले। जो डिले आता है, समझ का डिले, वो आप कैलकेरिया में एक्सपीरियंस कर सकते हो। रिस्पॉन्स डिले ना, ये रिस्पॉन्स डिले टीनेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, या आपको कैलकेरिया टीनेज में कैसे एक्सप्रेस करेगा। टीनेज में बॉडी शेमिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। आजकल लड़कियां आ सकती हैं आपके पास हाई ओबेसिटी, पीसीओडी लेकर, जहां पे साइकोटिक प्रेजेंटेशन हो सकता है और नहीं बोल पा रही है। शाइनेस, नॉट एबल टू एक्सप्रेस, एंड फीलिंग दैट मैं बताऊं या नहीं बताऊं, पता नहीं डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो ओपिनियन ऑफ अदर्स मैटर अ लॉट इन कैलकेरिया। अब यही चीज यू सी इन प्लैटिना पैलेडियम ग्रुप ऑफ रेमेडीज, पर वहां वो चीज अलग है। वहां पे यू दोज रेमेडीज वांट कि आप उनके बारे में कुछ हाई सोचो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। कैलकेरिया इज लाइक कि पता नहीं क्या सोचेंगे, नो दैट टिमिडिटीज आहे. मी बोलल्यावर काय म्हणतील ना मला, म्हणजे मी बोलायचं की नाही बोलायचं हेच माझ्या डोक्यात चाललेलं असतं. म्हणजे ते जे हेजिटेशन है ना, वो जो हेजिटेशन है उसमें आके कई बार वो इंसान अपने दिल की बात नहीं बोलेगा, पहले से ही अज्यूम करके रखेगा कि मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग, मतलब मैं राइट नहीं हो सकती हूँ, एवरीबडी इज बेटर देन मी, ये वाला कॉम्प्लेक्स। ये टीनेजर्स में बहुत ज्यादा है, दे कंपेयर देमसेल्व्स आजकल तो। दे टेक सेल्फीज एंड ऑल थ्रू लॉट लॉट मेनी फिल्टर्स, दे कीप देयर बॉडी इन टू शेप एंड ऑल ना। तो उनको बहुत कॉन्शियसनेस में रहते हैं कैलकेरिया। कई बार घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्यों? बिकॉज मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे ना, आई एम नॉट लुकिंग ऑल दैट गुड। And if you find slowness in the metabolism along with it, if you find the grades are, the child knows but still is not answering in the class, and being quiet at times, चुप हो जाना धीरे से। I still remember of a classmate, I will not name her here, but she used to speak very slowly. बहुत धीरे से बात करते थे हमारे ग्रुप में। बट देन टू मतलब वो इतना स्लो बात करते थे कि यू हैव टू लिटरली वेट टिल शी फिनिशेस हर एंटायर स्टेटमेंट, एंड उतना पेशेंस होना विथ कैलकेरिया। इफ यू आर देयर ना, आपको लगेगा कि कोई आपका पेशेंस ट्राई कर रहा है, पेशेंस, पेशेंस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड टेल व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम। अगर बच्चे के साथ माँ आई है तो माँ 4 बार बोलेगी कैलकेरिया को, बता ना डॉक्टर को, बता ना तुझे क्या हुआ है करके। तो वो मम्मी की तरफ ऐसे देखेगा, डॉक्टर माहिती है का, ये माहिती है के बाद ऑलमोस्ट काफी मिनट्स का पॉज जा सकता है। एंड यू हैव टू कीप दैट पेशेंस टू हियर व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू से। उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। होल्डिंग एंड एक्सप्रेसिंग इज टेकिंग टाइम। अब कैलकेरिया एज अ पेरेंट कैसा होगा? ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होंगे। आपने देखा है कैलकेरिया कहाँ होता है? ऐसे शेल की तरह, यहाँ बीच में मोती रहता है। कितना प्रोटेक्टिव हो सकता है कैलकेरिया एज अ पेरेंट? बहुत प्रोटेक्टिव। खाने का ख्याल रखेगा, पीने का ख्याल रखेगा, मूड्स का ख्याल रखेगा, हर चीज का ख्याल रखेगा एज अ पेरेंट। मतलब इन मिड एज कैलकेरियस आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी केयर टेकिंग। इफ दे आर इन अ रोल ऑफ अ मदर और अ फादर और अ टीम लीडर, they will take care of everything. You don't have to worry if calcaria is around. इतना ज्यादा, इतने प्यार से ख्याल रखते हैं। ना हाउ डज दैट डिपेक्ट? बच्ची माँ के साथ है, ये ना बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, हर दो फोन करती है, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने कुछ किया कि नहीं, तुम्हारा लेसन कंप्लीट है कि नहीं, ये नहीं है, ड्रेस है कि नहीं। मैं थक जाती हूँ, इतना मैं खुद कर लूंगी, वाई शी हैज टू बॉदर सो मच। यानी ओवर गिविंग वाला एटीट्यूड रहता है कैलकेरिया का। इसमें से एंजाइटी ऑफ मदर भी है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे ग्राफाइटिस की एंजाइटी और कैलकेरिया की एंजाइटी दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। अलग कैसे करोगे? ग्राफाइटिस की जो एंजाइटी है ना, फियर में से आती है। कैलकेरिया की एंजाइटी प्योर एंजाइटी है, केयर वाली एंजाइटी, एप्रीहेंशन वाली एंजाइटी है, कुछ हो ना जाए वाली एंजाइटी है। पर ग्राफाइटिस में इट इज मोर ऑफ सेल्फिशनेस, थोड़ा अपने लिए जुड़ा है। मेरा क्या होगा वो पहले थॉट आता है कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। पर कैलकेरिया में इट इज ओनली अबाउट यू, अरे यार तेरा क्या होगा, तुझे नहीं लगनी चाहिए। सो ऑल द केयर आई टेक दैट यू डू नॉट गेट हर्ट, दैट इज कैलकेरिया। कैलकेरिया सपोर्टिव है दूसरों के लिए। कैलकेरिया अच्छा एनवायरनमेंट दे सकता है दूसरों के लिए। कैलकेरिया किसी को परफॉर्म करने लगा सकता है, बेस्ट पार्ट।
Calcarea can give that environment and energy and encouragement to a person to give the best performance. पर खुद के लिए उसको वो चीज अपने अंदर फील ही नहीं होती है, मैं कर सकती हूँ. वो हेजिटेशन बना ही रहता है. माझ्याकडनं होईल का, मी करू शकते का, ये क्वेश्चन. इसीलिए यू माइट सी कैलकेरियाज एज लेट परफॉर्मिंग पीपल इन देयर लाइव्स. तो पीपल जनरली, जो लोग यंग एज में नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ओल्ड एज में परफॉर्म कर रहे हैं ना, ऑलवेज लुक इन टू देयर डायनामिक्स वेरी क्लोजली कि ये कहाँ से आ रहा है. अगर कैलकेरिया दिख रहा है, प्रिस्क्राइब कैलकेरिया जो भी एलिमेंट है, विल गिव ग्रेट रिजल्ट्स. ना हाउ टू थिंक अबाउट कैलकेरिया कमिंग टू योर क्लिनिक. आपके सामने एक पेशेंट आके बैठा रहता है, कोई बुक लेके थोड़ी ना बैठते हो आप कि हाँ यार बैठा है, चल यार अभी मैं बुक खोलती हूँ, मैं निकालती हूँ कौन सी रेमेडी है तेरी. ऐसा नहीं होता. पेशेंट आता है वो तो बस आपके लिए लेकर आता है, यार मैं ही हूँ, टेस्ट मैं ही हूँ, तेरा ओलंपियाड मैं ही हूँ, तेरा एग्जाम मैं ही हूँ, एग्जामिनर. अब तू देख तो क्या कर सकता है. दिस इज द हाईटेक वे ऑफ चैलेंजिंग योर सेल्फ, वेदर यू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड यू गेट द राइट रेमेडी. इससे बड़ा चैलेंज नहीं है. एवरी पेशेंट कमिंग टू योर क्लिनिक इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, हाउ द मटेरियल वर्क्स. सामने बैठा है, बात कर रहा है. अक्यूट में मैंने अभी कैलकेरिया प्रिस्क्राइब किया. पेन इन एब्डोमेन, कॉलिक पेन, किडनी स्टोन वाला पेशेंट अंदर आया है दोस्त के साथ. डॉक्टर मला खूप दुखतंय, मी तुमचं नाव ऐकलंय, मेरा स्टोन जाएगा क्या, ये ऐसे ऐसे अटका हुआ है. एंड लुक एट द फियर एंड द अप्रिहेंशन इन द आईज. और मुझे कल बोला है ऑपरेटिव के लिए. बाकी कुछ है, कुछ नहीं है. सवेरे से मेरे को घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है क्या होगा करके. सो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट दिख रही है, दिख रहा है फेस पे. अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं. जो फ्रेंड है उसने बस हंसते हंसते एक बार डॉक्टर हाँ ना, कुठल्याही गोष्टीला घाबरतो, छोटी छोटी चीजों पे डरता है कि क्या होगा. बस इतने पे ही उसको कैलकेरिया दिया है, 1 ml 1 डोज, उसके दोनों स्टोन पास आउट है. पेशेंट मेरे लिए थर्ड डे मिठाई लेकर आया था. ये अक्यूट है. कैलकेरिया हम अक्यूट में सोच रहे हैं क्या, नहीं स्लो है, स्लगिश है, अक्यूट में कैसे काम करेगा. कैलकेरिया अक्यूट में नहीं काम कर रहा है. अंडरस्टैंड क्या काम कर रहा है. कैलकेरिया क्या अफेक्ट करता है पेशेंट में, और आपका पेशेंट को रिजल्ट आता कहाँ से. सी अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका मेडिसिन ना पेशेंट का इनेट जो हीलिंग सिस्टम है ना, इनेट वाला, उसको बस एक ऐसा जगाता है नींद से जो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ रहता है. एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट्स. सो कैलकेरिया में जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है कैलकेरिया का, जो अटोनी में जाता है, मेरे से नहीं हो पाएगा. कैन यू सी दिस एक्सप्रेशन, मेरे से कैसे होगा, हे भगवान इतना काम है, अब मैं कैसे करूं. ये जो है ना ऐसे फैलने वाला, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन, बहुत मोटिवेशन चाहिए. इसीलिए इट इज रिटन इन कैलकेरिया, कैलकेरिया रिक्वायर्स हाईएस्ट मोटिवेशन टू परफॉर्म एनीथिंग. ह्याला ना खूप वेळा सांगावं लागतं, हिला ना खूप वेळा सांगावं लागतं कुठलीही गोष्ट करून घ्यायला. अंडरस्टँड दिस. एंड आई होप दिस हैज मेड कैलकेरिया पिक्चर वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपको ये इतना पता है ना, तो आपको पता है कि कैलकेरिया किस चीज से सफर कर सकता है. यू कैन लिटरली प्रिडिक्ट आपके पास कैलकेरिया कैंसर में आने के कितने चांसेस है. ये सोचो, आपके पास कैलकेरिया ट्यूमर में आने के कितने चांसेस है. अगर आया भी कैंसर में तो कौन से स्टेज में आ सकता है, और कौन से कैंसर के लिए आ सकता है, ये भी सोचो. ये सब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है. ओ आई नो माई कैलकेरिया वेरी वेल. मैं नहीं भूल सकती, मुझे पता है कैलकेरिया केबिन में घुस जाने की, मुझे पता है कि ये कैलकेरिया, इसको कैलकेरिया देना है. तो यू विल नॉट मिस ऑन द केस, और ये कॉन्फिडेंस आपको ना और 1 स्टेप अहेड लेके जाएगा. सो यू वुड नॉट फील हेजिटेंट कि ओ ये रेमेडी दूं या नहीं दूं. अरे पता है, जब रेमेडी पता है तो इंसान पता है, इंसान पता है तो रेमेडी पता है. हाउ इज दैट इक्विबल. आई होप यू आर गेटिंग इट. एक बहुत ही सिंपल बात कही है मैंने कि इफ यू नो द रेमेडी यू नो द पर्सन, एंड इफ यू नो द पर्सन यू नो द रेमेडी. यू हैव टू नो द पर्सन. पर्सन यानी क्या, वो कंप्लेंट से आप घबरा जाओगे क्या, 50 रिपोर्ट लेके आने दो ना, फाइल में आने दो, बैठने दो. मरता नहीं है कोई, याद याद रखना ये बात. और कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो उसको भी आप अटेंड करने की काबिलियत रखोगे. जस्ट वेट, गिव योर सेल्फ दैट आई ऑफ ऑब्जर्विंग द पर्सन, हाउ इज ही कमिंग.
एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल एट्रीब्यूट्स। लेजीनेस और स्लगिशनेस इतना रहता है कि कैलकेरिया तैयार होके आए क्लिनिक में, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम है। टीनेज में शायद ही मिले, बिकॉज टीनेज में आपको ये क्यों मिलेगा, बिकॉज द पर्सन हैज टू कीप अप विद द सोसाइटी, तो वो आपको शायद मिल जाए। बट अदरवाइज आपको कैलकेरिया से तैयार होके, ए जाओ देना सर, एक रफ बांध के कैसे तो भी एक ड्रेस डाल के आ जाएगा। देन कॅल्केरिया टेलिंग द कंप्लेंट्स क्लिअरली, नाही भाई बडा कन्फ्यूज सब आहे. ते माहितीये का, असं झालं होतं, मग असं झालं होतं. स्टोरी फॉर्मेट में बताने की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा कोशिश रहेगी, रादर देन गिविंग यू डाटा खट 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 खट, ऐसा बहुत रेयर रहेगा. इमोशनल एक्सप्रेशन आ सकता है, जैसे वो लड़का है मैंने बताया किडनी स्टोन का, उसने कैसे, डॉक्टर हे होईल का तुम्हाला, मी सोनोग्राफी काल दुखलं होतं, ये मेरे को नहीं समझ, मेरे को बोलते वक्त ही कंफ्यूजन समझ में आता इतना सारा. मुझे उसको बिठा के पहले पैसिफाई करना पड़ेगा. एप्रीहेंशन एंग्जाइटी है. फिर थर्ड थिंग, अटोनी और एप्रीहेंशन अगर इतना समझ में आता है, तो आपको फ्लैबीनेस और उसके स्ट्रक्चरल आपको ये भी समझ में आएगा. नाउ वी आर हैविंग लेस ऑफ टाइम, सो आई शेयर द पीपीटी ऑन द ग्रुप, यू कैन गो थ्रू दैट पीपीटी. उसमें बहुत सारे रूब्रिक्स ना अलाइंड है कि क्या है कैलकेरिया में, ये रूब्रिक्स क्यों है. देन यू गेट टू, अच्छा आई जस्ट सी इफ आई कैन शेयर योर ओनली फ्यू ऑफ द रूब्रिक्स. हमारे पास 10 मिनट तो है ही. तो इफ आई शेयर दिस, I hope you can see the slide, or you, okay, can you see it? आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है. ठीक है. So if you can see ना, anticipation for meeting the physician, कोई डेंटिस्ट के पास जाने से, फिजिशियन के पास जाने से डर, क्रूअल्टी से डर. कैलकेरिया हमेशा सेफ रहना चाहता है ना, इसलिए क्रूअल्टी से डर. अच्छा एक केस जरूर बताऊंगी, वी आर जस्ट हैविंग 5-10 मिनट्स देर, कि कैलकेरिया ना, एक पेशेंट आया था मेरे पास, वो अंकल को ऐसे बहुत पेन इन जॉइंट्स और बहुत मोटे थे. तो उन्होंने जब बताना शुरू किया, उन्होंने बोला कि ना मुझे ना सपने में ना घर आता है, आई एम ऑलवेज वरिड कि मेरे को ना, मेरे घर को कुछ ना हो जाए, मैं ना अभी नया नया घर बनाया है, मुझे ना उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, मेरा घर अच्छे से बन जाना चाहिए. एंड ही वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट दैट हाउस. अब उसमें कुछ भी नहीं था, पूरे केस में सिर्फ घर के बारे में बात कर रहे हैं, पैर के दर्द के बारे में जब भी पूछ रहे हो फिर उस घर के बारे में बात करने लग रहे हैं. तो उसका जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न मैंने देखा ना, तो मैंने कैलकेरिया प्रिस्क्राइब किया. अब ये अंकल जो थे ना, ये चुपके चुपके आंटी से छुपके ना दारू पीते थे रात को. तो जब रात को दारू पीते थे, वो उनकी दारू छूट गई. मतलब यूज टू हैव लिटरली डेली 1 पेग रोज का काम, मेरा रोज का वाला हिसाब किया, दारू छूट गई. तो ही आस्क्ड मी, आपने मुझे ऐसा क्या मेडिसिन दिया है कि आई डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग. मुझे तो पता भी नहीं था ही वॉज ड्रिंकिंग. ऐसे अंकल आप पी रहे थे क्या. तो बोलते हैं, देन ही डिडंट से एनीथिंग, बट द रिएक्शन दैट पेशेंट डिड नॉट कम टू मी. अपने वाइफ से मेडिसिन मंगाने लगा उसके बाद. दैट्स शाइनेस, कि मेरे बारे में पता चल गया. ये मेरा सीक्रेट था, वो कैसे पता चल गया डॉक्टर. तो ये जो कंफ्यूजन है, मेरा मेरा क्या नहीं पता चलना चाहिए, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, और वो किसी और को पता चल रहा है. सो दैट इज वेयर यू सी कि व्हेन इट इज सेड कि कलकेरिया डजंट लाइक पीपल टू रीड देयर कंफ्यूजन ऑफ माइंड. मुझे मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये ज्योति को नहीं पता चलना चाहिए, ये वैशाली को नहीं पता चलना चाहिए. मुझे नहीं आ रहा है वो मैथ्स का प्रॉब्लम, पर ज्योति और वैशाली को आ रहा है, ये मुझे पता है. सो आई डोंट वांट देम टू नो इट. तो ये जो चीज है ना, ये कैलकेरिया की बहुत ओपनली, अगर आप धीरे धीरे स्टडी करो तो समझ में आता है कि कैसे ना अपना छुपाने की कोशिश करता है. पूछेगा लेकिन फिर से रिग्रेस कर जाएगा. क्यों, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता चलना चाहिए ना मेरे मन में क्या चल रहा है करके, ऐसा. अब कैलकेरिया अकेले आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. बहुत बार मैंने देखा है कैलकेरिया कंपनी में आता है. मतलब वो लड़का भी जब आया पेन में, तो उसके साथ उसका दोस्त था. बच्चे आते हैं तो वो तो अपनी माँ के साथ ही आते हैं. हस्बैंड मैंने देखा अपनी वाइफ के सिवा नहीं आते यार. कैलकेरिया हस्बैंड अगर है तो अपने वाइफ के सिवा नहीं आते. बहुत बार वाइफ को बोलते हैं बात करने के लिए. ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है मेरे लिए. कितनी बार कैलकेरिया ने ना, मतलब कैलकेरिया अगर हस्बैंड आ रहा है तो वाइफ बिल्कुल वाइफ बताती रहती है, और कैलकेरिया मैंने शायली स्माइल करते हुए देखा है. मैक्सिमम ऑफ टाइम्स कंप्लेन्स हस्बैंड के हैं, सारा वाइफ बता रही है. मैं वाइफ को बोल भी रही हूँ, तुम्ही जरा थांबा, है ना बोलू द्या. तो बोलते नाही, तिने सांगितलंय ना सगळं.
ऐसा वाला स्माइल तो वो मुझे समझ में आता कि इसको बोलना ही नहीं है बंदे को, मतलब उसको ऐसे इतना हाइड करना है। तो वो बोली कि तो पूरा थोड़ी ना बता पाएगी। दे आर वेरी स्मार्ट। फिर उनकी अपनी चीज कि जैसे कुछ कुछ उनको चाहिए, वो भी उनको बोलने के लिए नहीं आता। कि इफ दे वांट अ कप ऑफ टी और अ कॉफी टू समवन, दे विल आस्क वेरी लाइटली, दे विल नॉट रेज देयर, ए मला एक कप चाह दे। दिस कैन नॉट बी कैलकेरिया। अगर चाह देते इसका, इतना स्लो रहता है, इतना हेजिटेशन, ये वाली घबराहट के सामने वाला शायद मुझे मना कर दे, रिजेक्ट कर दे। दिस इज कैलकेरिया। और स्ट्रेंथ कहाँ दिखेगा? सपोज बच्चे का बोर्ड एग्जाम है, मी तुझ्या पाठीशी आहे ना, तू घाबरू नकोस, मी तुझ्यासाठी आहे, तुला तुला घाबरायचं काही कारण नाही। ये स्ट्रेंथ कैलकेरिया पेरेंट का आप देखोगे। इसीलिए कैलकेरिया आपको अमोर्फस पाउडर और क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। आई वॉन्ट यू ऑल टू आस्क क्वेश्चंस। ये बेनिफिट किया ये डिस्कशन, आई डोंट नो हाउ मच इट हैज बेनिफिटेड यू ऑल। You can put your opinion frankly in the group. I don't think कि क्या होगा क्या नहीं, नहीं, you put your opinion frankly so that I'll understand कि आपको और कैसे मैं बताऊं। मैं बहुत उसको डाउन बताया कि आप ना अपने क्लिनिक में कैलकेरिया देख सको। दिस वॉज माई ऑब्जेक्टिव कि हाउ यू कैन सी कैलकेरिया इन योर क्लिनिक एंड हाउ टू परसीव इट। अब कैलकेरिया आप सिर्फ बच्चा तो देखोगे नहीं, आप एक यंग एज भी देखोगे, आप एक लेडी भी देखोगे, आप एक मिड एज भी देखोगे, आप एक ओल्ड एज भी देखोगे। हर एज में तो कैलकेरिया देखना चाहिए आपको। तभी जाके तो कोई कैलकेरिया पकड़ में आएगा ना। नहीं तो एक एज का सिर्फ दिमाग में रहा कि कैलकेरिया चिल्ड्रन, तो सिर्फ चिल्ड्रन को ही दवाई देना है क्या कैलकेरिया का? विल यू मिस कैलकेरिया एज अ टीनेजर? विल यू मिस कैलकेरिया एज अ यंग एडल्ट? और विल यू मिस कैलकेरिया इन ओल्ड एज वेर यू सी कर्वेचर्स इन द बोन सो मार्क्ड? आज की डेट में इतना पेरेंट्स ख्याल रख रहे हैं कर्वेचर इन द बोन। बच्चों में देखना आसान है क्या? कितना ख्याल रख रहे हैं ना, कितना सप्लीमेंट्स दे रहे हैं पेरेंट्स। नाउ यू सी कर्वेचर ऑफ बोन्स एंड द ओल्ड एज सिनिलिटी, जहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी स्लो डाउन है, वहां पे कैलकेरिया पर्सन के लिए कितना डिफिकल्ट ओल्ड एज है। कि एक तो वो स्लो, ऊपर से वहां पे डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो गए हैं, उसको बोलने ही भी नहीं हो रहा है। कितना शांत कैलकेरिया दिखेगा आप, चुप, नहीं बात करने वाला, शांत रहने वाला, या एक एक शब्द बोलने वाला, या आपको माइनर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे। मान हलताना बघितलंय का लोकांचं? असं असं शेकी होतं। दोज आर माइनर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस विच आर देयर इन कैलकेरियन जिरॅट्रिक एज ग्रुप, where you can see minor neurological changes, शेकिंग ऑफ हैंड्स या थोड़ा पार्किंसंस जैसे सिम्टम्स। बट सी द स्लोनेस, इफ इट इज देयर विद द स्लोनेस विच was innate in the person, you bang on, you would not believe calcarea will give wonderful results. अटोनी ऑफ यूट्रस, जहाँ पे हेवी ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, मेनी ऑफ अस मिस ऑन कैलकेरिया। हम फेरम फॉस सोचते हैं, फॉस्फोरस कंटेंट सोचते हैं, और कैलकेरिया भूल जाते हैं, जबकि हम पूरी प्रेगनेंसी पर कैलकेरिया देते ही रहते हैं लेडी को, ताकि उसका टोन ऑफ यूट्रस मेंटेन रहे, क्योंकि यूट्रस टोन छोड़ता है बेबी देने के बाद। इसीलिए पोस्टपार्टम में हिमोरेजेस आते हैं। I hope all this makes sense. I wanted to discuss more in terms of कि आप कैसे you all bring up the cases and you all think, now you go retrospectively where थोड़ी देर शांति से after this lecture happened ना, थोड़ा सोचना कि कोई ऐसी पर्सनालिटी आई थी क्या क्लिनिक में, जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को सोच के आपने रेमेडी दी एंड यू मिस्ड ऑन कैलकेरिया। पर्सनालिटी तो कैलकेरिया जैसी दिख रही थी, पर सिम्टम्स ना आपको कहीं और खींच के लेके जा रहे थे। आपको लग रहा था नहीं यार, ये सिम्टम्स पे रेमेडी, ये ही आपका कैच है। दिस इज योर कैच, गेट ओवर इट। सिम्टम्स और रिपोर्ट्स आपको कई बार कैच में डालेंगे, डोंट फॉल प्रे टू इट। एंड आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स, जितनी बार मैंने सिम्टम्स और रिपोर्ट्स पे रेमेडी दिया है ना, इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। बट मैंने जितनी बार रेमेडी इस बात पे दिया कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है इस आदमी के बाद, वो कभी फेल गई ही नहीं, कभी नहीं फेल गई, आज तक नहीं गई है। सो मैंने देखा है कि इट इज वेरी बिग कैच। तो अगर पेशेंट को पकड़ पाओ तो पेशेंट को पहले पकड़ लो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।
Hope you all were benefited. Thank you so much for joining in. Thank you. Thank you. It's going to end in a minute, so that's why I'm not saying much. So I hope we all did well and we have made most